हेलो दोस्तों, सुनो कहानी चैनल में आपका स्वागत है। चिंता कैसे काम को कठिन और अभ्यास कैसे सरल बनाता है, जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक लोक कथा के अनुसार पुराने समय में एक राज्य में अकाल पड़ गया। इस वजह से राजा को बहुत नुकसान हुआ। उसे प्रजा से लगान भी नहीं मिल पाया। राजा को यह चिंता होने लगी कि व्यय कम कैसे हो सकता है ताकि राज्य का काम चल सके। राजा को यह भी चिंता थी कि भविष्य में फिर अकाल न पड़ जाए। उसे पड़ोसी राजाओं का भी डर रहने लगा कि कहीं कोई हमला न कर दे। राजा ने एक बार अपने कुछ मंत्रियों को उसके खिलाफ षड्यंत्र रचते भी पकड़ा था। इन सभी परेशानियों की वजह से राजा को नींद भी नहीं आ रही थी। उसे भूख नहीं लगती थी। राजा को कई पकवान परोसे जाते, लेकिन वह खा नहीं पाता। उस राजा के शाही बाग में एक माली था। राजा रोज उसे देखता था। वह प्याज और चटनी के साथ 7-8 मोटी मोटी रोटियां खा जाता था और हमेशा खुश रहता था। जब राजा के गुरु ने ये सब देखा तो उन्होंने राजा से कहा कि अगर आपको नौकरी ज़्यादा अच्छी लगती है तो मेरे यहाँ नौकरी कर लो। मैं तो ठहरा साधु, मैं आश्रम में ही रहूँगा, लेकिन इस राज्य को चलाने के लिए मुझे एक नौकर चाहिए। तुम पहले की तरह ही महल में रहो, राज सिंहासन पर बैठो और शासन चलाओ, यही तुम्हारी नौकरी होगी। राजा खुश हुआ और उसने गुरु की बात मान ली और वह अपने काम को नौकरी की तरह करने लगा। फर्क कुछ भी नहीं था, काम वही था, लेकिन अब राजा जिम्मेदारियों और चिंता से लदा हुआ नहीं था। कुछ महीनों बाद उसके गुरु आए। उन्होंने राजा से पूछा, कहो तुम्हारी भूख और नींद का क्या हाल है। राजा ने कहा कि मालिक, अब खूब भूख लगती है और आराम से सोता हूँ। गुरु ने राजा को समझाया कि सब कुछ पहले जैसा ही है, लेकिन पहले तुमने जिस काम को बोझ समझ रखा था, अब सिर्फ उसे अपना कर्तव्य समझ कर रहे हो। हमें ये जीवन कर्तव्यों को पूरा करने के लिए मिला है, किसी चीज को अपने ऊपर बोझ की तरह लादने के लिए नहीं मिला है। काम कोई भी हो, चिंता उसे और ज़्यादा कठिन बना देती है और जो भी काम करें उसे अपना कर्तव्य समझकर ही करें, हमेशा खुश रहेंगे। प्राचीन समय में विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर ही पढ़ा करते थे। बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था। बच्चे गुरुकुल में गुरु के सानिध्य में आश्रम की देखभाल किया करते थे और अध्ययन भी किया करते थे। वरदराज को भी सभी की तरह गुरुकुल भेज दिया गया। वहाँ आश्रम में अपने साथियों के साथ घुलने मिलने लगा, लेकिन वह पढ़ने में बहुत ही कमज़ोर था। गुरुजी की कोई भी बात उसके बहुत कम समझ में आती थी। इस कारण सभी के बीच वह उपहास का कारण बनता है। उसके सारे साथी अगली कक्षा में चले गए, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाया। गुरुजी ने भी आखिर हार मानकर उसे बोला, बेटा वरदराज, मैंने सारे प्रयास करके देख लिए हैं। अब यही उचित होगा कि तुम यहाँ अपना समय बर्बाद मत करो। अपने घर चले जाओ और घर वालों की काम में मदद करो। वरदराज ने भी सोचा कि शायद विद्या मेरी किस्मत में नहीं है और भारी मन से गुरुकुल से घर के लिए निकल गया। दोपहर का समय था। रास्ते में उसे प्यास लगने लगी। इधर उधर देखने पर उसने पाया कि थोड़ी दूर पर ही कुछ महिलाएं कुएं से पानी भर रही थी। वह कुएं के पास गया। वहां पत्थरों पर रस्सी के आने जाने से निशान बने हुए थे। तो उसने महिलाओं से पूछा, यह निशान आपने कैसे बनाए? तो एक महिला ने जवाब दिया, बेटे, यह निशान हमने नहीं बनाए, यह तो पानी खींचते समय
इस कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से ठोस पत्थर पर भी ऐसे निशान बन गए हैं। वरदराज सोच में पड़ गया। उसने विचार किया कि जब एक कोमल सी रस्सी के बार बार आने जाने से एक ठोस पत्थर पर गहरे निशान बन सकते हैं, तो निरंतर अभ्यास से मैं विद्या ग्रहण क्यों नहीं कर सकता। वरदराज ढेर सारे उत्साह के साथ वापस गुरुकुल आया और अथक कड़ी मेहनत की। गुरुजी ने भी खुश होकर भरपूर सहयोग किया। कुछ ही सालों बाद यही मंदबुद्धि बालक वरदराज आगे चलकर संस्कृत व्याकरण का महान विद्वान बना, जिसने लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी, गरवाण पद मंजरी की रचना की। दोस्तों, अभ्यास की शक्ति का तो कहना ही क्या है। यह आपके हर सपने को पूरा करेगी। अभ्यास बहुत ज़रूरी है, चाहे वो खेल में हो या पढ़ाई में या किसी और चीज़ में। बिना अभ्यास के आप सफल नहीं हो सकते हो। अगर आप बिना अभ्यास के केवल किस्मत के भरोसे बैठे रहोगे तो आखिर में आपको पछतावे के सिवा और कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसलिए अभ्यास के साथ धैर्य, परिश्रम और लगन रखकर आप अपनी मंजिल को पाने के लिए जुट जाएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।